मिनट की बात नहीं है, 54 दिनों तक जिंदा थे। केवल जिंदा भी नहीं थे, जिनके शरीर में इतने घाव हो। आपको मालूम है भीष्म बाबा ने पांडवों को उपदेश देने के लिए संपूर्ण शांति पर्व पढ़कर सुनाया है। कैसे हो सकता है तुम्हारे शरीर में इतने घाव और तुम बोल सको? केवल शांति पर्व में, केवल शांति पर्व में 12,000 श्लोक हैं लगभग। कैसे गा सकता है कोई? इसके पीछे केवल एक कारण है। इस दशा में भी भीष्म पितामह को कोई पीड़ा नहीं है। पहली बात तो भीष्म बाबा योगी हैं। कलिजुग की बात है। हमारे देश के बहुत बड़े गणितज्ञ थे जिनका नाम था रामानुजम। नाम सुना है आपने? रामानुजम का नाम सुना है, बड़े प्रसिद्ध गणितज्ञ थे। ब्रिटेन के एक बहुत बड़े हॉस्पिटल में उनका एडमिशन हुआ। उनके सर पे यहां पर फोड़ा था, बहुत मोटा फोड़ा। डॉक्टर ने कहा कि आपको बेहोशी करनी पड़ेगी। रामानुजम ने कहा कि मैं बेहोश नहीं होऊंगा, क्योंकि अगर मैं बेहोश हो गया तो हो सकता है मुझे दोबारा से होश में आने में कई दिन लग जाएं, क्योंकि बेहोशी की दवाई लेने के बाद भी दिमाग कई दिनों तक सोया रहता है। वैसे तो घंटे 2 घंटे बाद लोग जग जाते, लेकिन एक सच ये भी है कि बेहोशी की दवाई लेने के बाद कई दिनों तक इंसान का दिमाग मस्तिष्क सोया पड़ा रहता है। और मैं गणित का विद्यार्थी हूं, एक पल भी गणित के बिना जी नहीं सकता। सुनो, मुझे कोई बेहोशी की दवाई नहीं पिलाना न लगाना। मैं गणित का एक सूत्र लेकर बैठता हूं, जैसे मैं अपने उस सूत्र में खो जाऊं, जब पूरी तरीके से खो जाऊं, जब मेरा मन मस्तिष्क उसमें रम जाए, तुम चाहो तो मेरे शरीर की बोटी बोटी काट देना, लेकिन मुझे दर्द नहीं होगा। ये सच्ची घटना है। कहा जाता है कि रामानुजम के मस्तिष्क में ऑपरेशन करना था, मस्तिष्क का, और किसी प्रकार का कोई बेहोशी का इंजेक्शन नहीं दिया गया। केवल गणित के सूत्रों को सॉल्व करते करते रामानुजम ने ऑपरेशन कराया। इतिहास गवाह है। बोलो जय श्री कृष्ण। क्योंकि योगी रहता शरीर में है, शरीर में रहते हुए भी योगी शरीर से बाहर रहता है। भीष्म बाबा का शरीर भले ही वहां पर जीवित था, लेकिन वो शरीर से बाहर थे। उन्होंने अपने प्राणों को एक जगह केंद्रित कर रखा था, इसलिए शरीर में इतने सारे घाव होते हुए भी वो जीवित थे। ये योगियों का स्वभाव है। राम जी ने जो शिव धनुष को तोड़ा था, आपको मालूम है कि शिव धनुष को तोड़ना जरूरी नहीं था। उसके लिए इतना भी कह सकते थे कि शिव धनुष को जो उठाएगा वो सीता के साथ विवाह करेगा, इतना हो सकता था। लेकिन शिव धनुष को तोड़ने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि जो शिव धनुष बना था दधीची मुनि की हड्डियों से। थोड़ा सा माइंड लगाना, ये सारी कथाएं भी गणित हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। दधीची मुनि की हड्डियों से भगवान शंकर का धनुष बना था, और दधीची मुनि ने अपने प्राणों को त्यागा नहीं था। दधीची मुनि ने अपने प्राणों को ले जाकर उसी शिव धनुष के अग्रभाग में अपने प्राणों को रखा था। इसलिए जिसके अग्रभाग में प्राण है उसका नाम पड़ा पिनाक। भगवान शंकर के धनुष का नाम पड़ा पिनाक। पम प्राणम अग्रे तिष्ठति इति पिनाकः। जिसके आगे प्राण विद्यमान है उसका नाम पिनाक है। भगवान शंकर के धनुष में दधीची मुनि जीवित थे। पंचभौतिक शरीर नहीं था, लेकिन प्राण मरे नहीं थे। लेकिन प्राण अंतिम में निकले तो कब निकले? जब राम जी ने धनुष को 2 टुकड़ों में बांट दिया, उस समय दधीची मुनि के प्राण जाकर भगवान श्री राम में समाहित हो गए, अर्थात मुक्ति दी राम जी ने। ये तो क्यों तोड़े भाई? क्या आप जिनकी पूजा करते हो उसको तोड़ते हो? जरा बताओ। हाँ, कभी सोच सकते हो आप कि भगवान की मूर्ति खंडित हो जाए? लोग रोते हैं अपने भगवान की मूर्ति टूट जाए तो। एक समय सुबह सुबह मैं ठाकुर जी की सेवा कर रहा था, 5:30-6 बजे का समय था। एक बहन का फोन आया रोती हुई, गुरुजी हम खत्म हो गए, सर्वनाश हो गया। मैंने कहा सुबह 5:30 बजे क्या हुआ? बोली जो मैं ठाकुर जी की सेवा करती थी ना, तो ठाकुर जी की उंगली टूट गई।
मैंने कहा रो मत, इतनी पीड़ा होती है जिनकी पूजा की जाती है, अगर थोड़ा सा कुछ हो जाए तो लोग रोते हैं। और यहाँ तो महाराजा जनक कहते हैं कि जो शिव धनुष को तोड़ेगा वही सीता से ब्याह कर लेगा। अब बताओ क्यों? क्योंकि वहां पर तोड़ना जरूरी था। इसलिए योगी जन भले ही तन को त्याग देते हैं लेकिन प्राण को एक जगह स्थापित करते हैं। तो भीष्म बाबा ने अपने प्राणों को एक जगह स्थापित किया था और पांडवों को उन्होंने ये उपदेश प्रदान किया। अंतिम में बाबा ने कहा कि हे पांडवों, अब तुम चुप रहो, मैं भी मौन ठाकुर की स्तुति करना चाहता हूँ। भीष्म बाबा ने यहाँ पर मौन स्तुति की है। इसको पुष्पिताग्र छंद कहा। पुष्पिताग्र छंद अर्थात अपनी समस्त इंद्रियों को पुष्प बनाकर भगवान के चरणों में अर्पित करना। हम मंदिरों में जाते हैं ना, तो हम मंदिरों में 2 चीज चढ़ाते हैं मैक्सिमम। पहली वस्तु है सुमन। सुमन माने क्या होता है? क्या होता है सुमन माने? फूल। और दूसरी चीज है नमन। भगवान को ये 2 चीज बहुत प्रिय हैं। पहली वस्तु है सुमन, दूसरी वस्तु नमन। सुमन यानी कि जिन्होंने अपने मन को सुंदर बनाया है। तुम्हें कोई बढ़िया पुष्प मिले न मिले, लेकिन तुम अपने मन को सुंदर बनाकर ठाकुर के कदमों में अर्पित कर देना। नमन, तुम्हें दुनिया में कोई भोग मिले न मिले ठाकुर को लगाने के लिए, लेकिन अपना अभिमान रहित मन ले जाकर ठाकुर को चढ़ा देना। भगवान बड़े प्रेम से इसको खाता है, मक्खन की तरह। भगवान को पहली वस्तु प्रिय है सुमन और दूसरी वस्तु है नमन। भीष्म बाबा ने अपने मन को सुमन बनाया, बुद्धि को नमन बनाया, सारी इंद्रियों को पूजा की सामग्री बनाई और परमात्मा को चढ़ाया। इन भावों से बड़ा सुंदर भाव है, संस्कृत में है और बड़े अच्छे लगते हैं गाने में। इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूम्नि स्वसुखमुपगते क्वचिद् विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुष्यथव विजय सखेरतिरस्तु मे नवद्या युधितुरगरजो विधूम्र विश्व वचलुलिताश्रमवार्यलं कृतास्ये मम निशितसरैर्भिविद्यमाना पचिविलसत् कवचेस्तु कृष्ण आत्मा सपदि सखि वचो निशम्य माते निज परयोर्बलयोरथं निवेश्य स्थितवति परसैनिकायुरक्षा धृतवति पार्थ सखेरतिर्ममास्तु। भीष्म बाबा ने भगवान की बड़ी मधुर लीलाओं का चिंतन किया और बाबा ने कहा कि हे कन्हैया, आज मुझे आपकी वो छवि नजर आ रही। बाबा ने प्रण लिया कि कल युद्ध भूमि में 5 पांडवों को नहीं तो 1 पांडव का मैं वध कर दूंगा। और भीष्म बाबा की प्रतिज्ञा अकाट्य है। ठाकुर के पास ये बात पहुंची कि बाबा ने कसम खा ली है और ठाकुर भी जानते हैं कि बाबा की कसम टूट नहीं सकती। बाबा मर जाएगा लेकिन प्रण नहीं टूट सकता।
अब क्या करें, जिन पांडवों की रक्षा करने का बीड़ा मैंने उठाया है, उन पांडवों की रक्षा कैसे करूं? सुनो ध्यान से, तुम अगर भगवान को भजते हो ना, भगवान को 24 घंटे तुम्हारी चिंता बनी रहती है। रात्रि में भगवान दौड़े दौड़े अर्जुन की शिविर में पहुंचे। अर्जुन वहां पर खर्राटे मारकर सो रहा। अरे अर्जुन उठ, तू सो रहा है? अर्जुन थोड़े से हिले डुले। तुझे मालूम है भीष्म बाबा ने प्रण ले रखा है कि कल 5 पांडवों को नहीं तो एक पांडव का वध कर दूंगा। तुझे नींद कैसे आ रही है अर्जुन? तब अर्जुन ने वहां पर बोला, जब मेरी चिंता करने वाला जग रहा है। क्या बोला? जब मेरी चिंता करने वाला जग रहा है तो मुझे जागने की क्या आवश्यकता है? दोनों बाजू को उठा के बोलो, जय श्री राधे। जय श्री राधे। तुम अगर भरोसा करते हो भगवान पर तो निश्चित है कि तुम्हारी चिंता करने वाला तुम्हारा भगवान सो नहीं सकता। यूं कहकर अर्जुन सो गया। भगवान ने कहा, इससे मेरा काम बनने वाला नहीं। अच्छा सुनो, उसी दिन भीष्म बाबा ने दुर्योधन से कहा कि सुन, रात्रि को 2 बजे अपनी पत्नी को मेरे पास भेजना, मैं आशीर्वाद दूंगा। सुलक्षणा नाम था उसका, थी सुलक्षणा। भले ही पति मूर्ख था, पत्नी अच्छी थी। बोलो जय श्री कृष्ण। कई बार पति से न बने तो पत्नियां भी उद्धार कर देती हैं। बाबा ने कहा, रात्रि में 2 बजे अपनी पत्नी को भेजना, मैं आशीर्वाद दूंगा सदा सौभाग्यवती होने का। जब मैं किसी को आशीर्वाद दूंगा तो आशीर्वाद टल नहीं सकता। सुलक्षणा पूरी तैयारी करके निकल रही थी। भगवान ने 2 रूप लिया, ध्यान से सुनो। एक रूप में भगवान गए द्रौपदी के पास और एक रूप में भगवान गए सुलक्षणा के पास। बोले, अरे सुलक्षणा, रात को 2 बजे कहां जा रही है? लेकिन भगवान को भजती थी बेचारी। केशव, आप रात्रि को प्रणाम है, आपको नमन है। भगवान बोले, हाँ वो तो ठीक है, आशीर्वाद है, लेकिन रात को कहां जा रही है? अरे कुलीन घर की नारी रात को 2 बजे कहीं घर से बाहर निकलते? तो बोली कि बाबा ने बुलाया है ना, आज बाबा अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद देंगे रात को। भगवान बोले, घर के ही तो बाबा है, कोई बाहर के थोड़ी है। सुबह जाकर 5 बजे ले लियो आशीर्वाद, लेकिन रात में निकलना ठीक नहीं सुलक्षणा। इधर सुलक्षणा को घुट्टी पिला दी और सुला दिया, और उधर रात को द्रौपदी के पास बोले, अरे द्रौपदी उठ। द्रौपदी उठी। अरे कृष्णा, तुझे नींद कैसे आ रही है? द्रौपदी बोली, क्या करूं केशव? भगवान बोले, तू अगर आज मेरे साथ नहीं चली तो कल तू विधवा हो जाएगी। बाबा ने कसम खा रखी है कि कल 5 पांडवों को नहीं तो एक पांडव का वध कर देंगे। द्रौपदी से रहा नहीं गया। केशव, क्या करूं मैं? भगवान बोले, चल द्रौपदी। भगवान के पैर के पाजेब को उतार दिया। वहां से द्रौपदी को लेकर सीधे भीष्म बाबा की शिविर की ओर। बाबा रात्रि में ब्रह्म चिंतन में मग्न है। अभी बाबा की समाधि टूटने वाली है 2 बजे। बाबा भी प्रतीक्षा में है कि सारा वरदान आज सुलक्षणा को उड़ेल दूंगा। बड़े ताने मारे थे दुर्योधन ने, अब नहीं सहूंगा। बाबा ने ठान लिया था। इधर द्रौपदी चलने लगी तो कन्हैया ने कहा, द्रौपदी अपने चप्पल उतार। नंगे पांव कृष्ण, नंगे पांव द्रौपदी बाबा की शिविर के भीतर। कन्हैया ने अपने ऊपर काली कमली डाली और द्रौपदी को सिखाया, कृष्णा सुन, बाबा को प्रणाम करना, और जब तक बाबा के मुख से आशीर्वाद न निकले तब तक बाबा के सामने से उठना मत द्रौपदी। रात्रि के समय में द्रौपदी गई। बाबा ध्यान मग्न है। जाकर द्रौपदी ने कहा, बाबा आपको प्रणाम करती हूं। जब द्रौपदी ने प्रणाम किया तो बाबा के मुख से सहसा निकल पड़ा, अखंड सौभाग्यवती भव पुत्री। जब ये शब्द निकले द्रौपदी खड़ी हो गई और द्रौपदी ने कहा, बाबा कभी कभी आशीर्वाद देखकर दिया करो,
आंखें बंद करके नहीं, बाबा ने आंखें खोली। द्रौपदी तू यहां, अरे तू यहां कैसे? अरे यहां तो सुलक्षणा आने वाली थी, तू यहां कैसे? अब तो बाबा की आंखों से आंसू की लड़ी बह निकली, बाबा के होंठ फड़फड़कने लगे, बाबा का शरीर रोमांचित हो गया। द्रौपदी यहां तू कैसे? यहां पर तो सुलक्षणा आने वाली थी, मैंने जीवन भर की साधना, जीवन भर की पूंजी मैंने सुलक्षणा के लिए बचा के रखा था, मैंने वो तुझे कैसे दे दिया? अरे द्रौपदी, तुमको यहां पर लेकर आने वाला कौन है? बाबा से रहा नहीं गया, बाबा खड़े हो गए अपने आसन से, बाहर आ गए कोने में जहां पर जूते चप्पल उतारे जाते हैं। आज वहां पर काली कमली वाला, काली कमली ओढ़कर द्रौपदी के दोनों चरण पादुकाओं को अपनी झोली पर लेकर दुपक कर बैठा है। बाबा ने कहा, अरे कौन है वहां? इतना कहना था, काली कमली वाले ने अपना काला कंबल हटा दिया, विद्युत की कांति की भांति चमकने वाला पीतांबर चमकने लगा, कन्हैया का मंद मुस्कान, और भीष्म कहने लगे, केशव आप? बाबा बोले, समझ गया कन्हैया, तुम कभी मेरी बात पूरी होने नहीं दोगे। हे केशव, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूं। आज बाबा कह रहे हैं कि हे कन्हैया, मैंने उस समय आपकी वो भक्त वत्सलता की छवि देखी है कि अपने भक्तों के लिए तुम कितने प्रकार के पापड़ बेलते हो, कितने प्रकार के नाच नाचते हो। हे दीनबंधु, भक्तों ने जो बनाया तुम बन गए, भक्तों ने जो मांगा वो तुमने दे दिया। अरे जगत के माता पिता क्या अपने बच्चों की रक्षा करेंगे, जो अपने भक्तों की रक्षा के लिए तुम सर्वस्व करते हो, सर्वस्व लुटाते हो। हे दीनबंधु, मैं आपको नमन करता हूं। आज ये आंखें तुम्हें देखने के लिए तरस रही हैं श्याम सुंदर। इन आंखों के माध्यम से, इन आंखों के द्वार से तुम मेरे हृदय के भीतर, दिल के भीतर प्रवेश कर जाओ। मेरे इन इंद्रियों को केवल आपकी प्रतीक्षा है, इन आंखों को केवल तुम्हारी प्रतीक्षा है।
जोड़ कर सन्मुख खड़ा रहूं। जाऊं कहाँ मैं छोड़ कर, जाऊं कहाँ मैं छोड़ कर ये द्वार आपका, जाऊं कहाँ मैं छोड़ कर ये द्वार आपका। आँखों को इंतजार है सरकार आपका, आँखों को इंतजार है सरकार आपका। आया हूँ तेरे दर पे मुझको संभालिए, आया हूँ तेरे दर पे मुझको संभालिए। आया हूँ तेरे दर पे मुझको संभालिए, आया हूँ तेरे दर पे मुझको संभालिए। दर्शन की आश दिल में है खाली न टालिए, दर्शन की आस दिल में है खाली न टालिए। एक रोज छोड़ जाएंगे, एक रोज छोड़ जाएंगे संसार आपका, एक रोज छोड़ जाएंगे संसार आपका। आँखों को इंतजार है सरकार आपका, आँखों को इंतजार है सरकार आपका। न जाने कब मिलेगा, ना जाने कब मिलेगा दीदार आपका, आँखों को इंतजार है सरकार आपका। आँखों को इंतजार है सरकार आपका। एक बार चले आओ, एक बार चले आओ, एक बार चले आओ, एक बार दोनों हाथों के साथ, तालियों के साथ। एक बार चले आओ, एक बार चले आओ, एक बार चले आओ, एक बार चले आओ। मेरा छोटा सा परिवार हरिया जाओ एक बार, मेरा छोटा सा परिवार हरिया जाओ एक बार। हरिया जाओ, 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 हरिया जाओ। मेरा छोटा सा परिवार हरिया जाओ एक बार, मेरा छोटा सा परिवार हरिया जाओ एक बार। मेरा छोटा सा परिवार हरिया जाओ एक बार, मेरा छोटा सा परिवार हरिया जाओ एक बार। हरिया जाओ, हरिया जाओ, हरिया जाओ, हरिया जाओ। एक बार चले आओ, एक बार चले आओ, एक बार चले आओ, एक बार चले आओ। एक बार चले आओ, एक बार चले आओ, एक बार चले आओ, एक बार चले आओ। एक बार चले आओ, एक बार चले आओ,
एक बार चले आओ, एक बार चले आओ, एक बार चले आओ, जय हो। एक बार चले आओ, 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 एक बार चले आओ। जय हो। जय जय श्री राधे। भीष्म बाबा ने बड़े भाव के साथ भगवान की स्तुति की। भीष्म बाबा को भगवान ने पितृलोक प्रदान किया। आज भी हम